हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद पार्थ सर। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिल रहा है क्लास 9th से लेकर 12th और बीएससी तक के कंटेंट, साथ में सभी एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुट आउट होने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहिए। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम लोग लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है राइबोसोम। टुडेज कंटेंट फॉर स्टडी इज इंट्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम, शेप, साइज, नंबर एंड लोकेशन ऑफ राइबोसोम, structure of ribosome, types of ribosome and also most important topic function of ribosome। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक, जिसमें हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम दो टर्म से मिलकर के बना है, एक है राइबो और दूसरा है सोम। राइबो का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और सोम जो है ये ग्रीक वर्ड है सोमा, सोमा मतलब होता है बॉडी। कि राइबोसोम आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलाडे इन 1953 इन बीन रूट। बीन रूट में पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने 1953 में राइबोसोम को डिस्कवर किया था। मेम्ब्रेन लेस पार्टिकल, ये कैसा होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है, इस पर किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। एक ऐसा पार्टिकल है जिस पे मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। देखिए फिगर आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन फिगर। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, जहां पर हम लोग इसके शेप, साइज और नंबर को क्लियर करेंगे। शेप ऑफ राइबोसोम इज टीनी स्फेरॉइड। इसका जो शेप होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है। इसकी साइज जो है वो 150 से 200 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। जो पार्टिकल है वो स्फेरिकल होता है, तो स्फेरिकल है तो इसमें इसका डायमीटर होगा, और डायमीटर इसका कितना होता है? 150 से 150 टू 200, 150 टू 200, 150 से 200 एंगस्ट्रॉम इसका क्या है? डायमीटर होता है। ऑफ राइबोसोम इज डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल के एक्टिविटी पर ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर में राइबोसोम पाए जाएंगे। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे लोकेशन एंड कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम। लोकेशन में इट अकर इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और यूकैरियोट्स में फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए भी जा सकते हैं OR, अथवा ये अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो उसका साइटोप्लाज्म, जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली पाए जाते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में ये मान लीजिए प्लांट की सेल ऐसे हम ड्रा करते हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के जस्ट बगल से यहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकली होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर क्या पाए जाते हैं बाबू? राइबोसोम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी राइबोसोम्स के पार्टिकल इस पर अटैच्ड होते हैं। तो बेसिकली अगर इसका लोकेशन देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स में ये फ्रीली इन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में ये फ्रीली पाए भी जा सकते हैं, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस में भी अटैच्ड होते हैं। मिलकर बने होते हैं 37 to 62% RNA, यानी इसमें 37 से 62% RNA पाया जाता है, यानी प्रोटीन और RNA से मिलकर के बने होते हैं। अगली स्लाइड आपके सामने, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ईच राइबोसोम डिवाइडेड इनटू 2 सब यूनिट। जो राइबोसोम है ये 2 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, इसमें 2 सब यूनिट पाए जाते हैं। पहला क्या होता है? स्मॉल सब यूनिट, और दूसरा क्या होता है? लार्जर सब यूनिट। यहाँ पे फिगर से आप देख सकते हैं, ये देखिए जैसे ये 2 सब यूनिट हैं, एक इसको क्या बोलते हैं? लार्ज सब यूनिट,
लार्ज सब यूनिट, और इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल सब यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल सब यूनिट। दो सब यूनिट से मिलकर के राइबोसोम बना होता है। स्मॉल सब यूनिट इट बाइंड्स टू ए लार्ज सब यूनिट एंड द mRNA। इस पर क्या होते हैं, mRNA आकर के बाइंड होते हैं। लार्ज सब यूनिट जो होती है इट बाइंड्स टू tRNA, ये क्या करती है, tRNA को बाउंड करती है, और द एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड को बाउंड करती है, एंड द स्मॉलर सब यूनिट, और सब स्मॉलर सब यूनिट भी इससे क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। दो सब यूनिट मिला, कौन सा, स्मॉल सब यूनिट, और दूसरा क्या है, लार्ज सब यूनिट। ओके, बोथ लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज अटैच्ड विथ द Mg++ आयन। आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, ये अच्छा सा फिगर दिख रहा है, ये देखिए स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है, और स्मॉल और लार्ज सब यूनिट में यहाँ देखिए mRNA यहाँ पे बाउंड हो रहा है और tRNA इस पर, अभी जस्ट हमने क्लियर किया। तो mRNA कहाँ पे बंध रहा है, देखिए जो आपकी ये कैसी है, स्मॉलर सब यूनिट, और जो लार्जर सब यूनिट है यहाँ पे देखिए लार्ज सब यूनिट है, यहाँ पर क्या बंध रहा है, tRNA बंध रहा है। देखिए दोनों में ये क्या है, mRNA, और ये क्या है, tRNA। देखिए mRNA और tRNA दोनों, mRNA और tRNA दोनों बाउंड कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, एमिनो एसिड की चेन बनती है, यानी यही एमिनो एसिड क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट द राइबोसोम आर मेनली टू टाइप। राइबोसोम मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि सर यस क्या होता है, व्हाट इज यस, यहाँ यस का क्या मतलब है, एस इज ए सेडबर्ग यूनिट। ये फिगर आपके सामने है, इसमें देखिए आपको ये मिल रहा है 70S राइबोसोम और 80S। हमने बताया कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो है उसमें भी लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट होगी, और जो आपका 80S बाबू राइबोसोम है इसमें भी स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो आपका 70S राइबोसोम है इसकी लार्जर सब यूनिट 50S की होती है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 30S की होती है। विजिबल हो रहा होगा फिगर आपको। फिर आप देखते हैं जो आपका 80S राइबोसोम है इसमें जो आपका इसका लार्जर सब यूनिट है ये 60S की होती है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है ये 40S की होती है। दोनों में लार्जर और स्मॉलर दोनों सब यूनिट पाए जाते हैं, चाहे वो 70S होगा चाहे वो 80S होगा। एक चीज हमने और क्लियर किया था कि जो आपकी राइबोसोम है ये आपके बोथ टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, दोनों सेल में ये प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिक जो 70S राइबोसोम होता है बाबू ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, और जो 80S राइबोसोम होता है ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में 70S राइबोसोम इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये कहाँ पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। प्रेजेंट कहाँ होते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसी सेल जो प्रिमिटिव टाइप की होती है, जिसके पास न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, अल्प विकसित न्यूक्लियस पाया जाता है, या एनसिपिएंट न्यूक्लियस है, या न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ऐसी सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। इसकी 2 यूनिट होती हैं, कौन कौन सी, एक लार्ज सब यूनिट होगी, लार्ज सब यूनिट जो होती है वो 50S होती है, और जो स्मॉलर सब यूनिट होगी वो 30S की होती है। ओके, स्मॉल सब यूनिट हैव 1540 न्यूक्लियोटाइड, 1540 न्यूक्लियोटाइड इसमें पाए जाते हैं, जो बंधते कैसे हैं, बाइंड्स टू 21 प्रोटीन, जो 21 प्रकार की प्रोटीन को क्या करते हैं, बनाते हैं या बंधते हैं उससे। ठीक है, यानी जो आपका 70S राइबोसोम है इसकी जो स्मॉलर सब यूनिट है इसमें 1540 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जो 21 प्रकार की प्रोटीन को बनाते हैं। जो लार्जर सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट यानी जो 50S है, इसमें लार्जर सब यूनिट है 120 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो 31 टाइप की प्रोटीन को क्या करते हैं, बनाते हैं। ये देखिए आपको 70S टाइप का राइबोसोम दिख रहा है, इसको बोलते हैं 30S, इसको क्या कहेंगे 30S, और ये कौन सी यूनिट है 50S, ये कौन सी यूनिट है 50S, समझ गए। यानी ये लार्जर सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है, और ये स्मॉलर सब यूनिट है। ओके, यहाँ पर ये दोनों बधे होते हैं, किससे बधे होते हैं, Mg++, Mg++ ये जुड़े होते हैं। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में पुट आउट होते हैं।
अब इसके बाद देखिए ATS राइबोसोम, इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। किसमें पाया जाता है ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं? ऐसी सेल्स जिसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन वेल डेवलप फॉर्म, दैट इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल लाइक ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की सेल कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है। ATS राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। इसके भी कितने होते हैं? 2 सब यूनिट होती हैं। कौन कौन सी? लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट कौन सी होती है? 60S कहलाती है। S क्या है? सेडबर्ग यूनिट है। स्मॉलर सब यूनिट कैसी होती है? 40S होती है। यानी एक क्या होता है, जो लार्जर सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट, ये कितना होता है? 60S होता है। क्या कहलाता है? 60S में। और ये जो स्मॉलर सब यूनिट होती है, ये कौन सी है? स्मॉलर सब यूनिट, ये किसमें टूटती है? 40S। यानी 60 और 40 तो कहेंगे आप सर 100 हो गया। 100 यहाँ से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। ये सेडबर्ग यूनिट है जो आपके सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में जब इस राइबोसोम को रख के घुमाते हैं तो जो पहली यूनिट है वो 60 पे जाकर के रुकती है और दूसरी किस पे रुकती है? 40 पे रुकती है। तो वहां से 60S और 40S इसको माना जाता है। मैथमेटिकल कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ओके, जो 40S सब यूनिट है ये इलिप्सॉइड शेप में होती है और जो 60S सब यूनिट है ये राउंडेड शेप में पाई जाती है। ये कंटेन करते हैं चैनल को थ्रू व्हिच, जिसके माध्यम से ग्रो कर रही पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो क्या होती है? बाहर जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए आपको विजुअल हो रहा होगा ATS राइबोसोम। ये कौन सा है? ATS राइबोसोम। ATS राइबोसोम में आप देख सकते हैं ये कौन सा है? ये कौन सी यूनिट है? स्मॉलर सब यूनिट है। तो ये कितने की होगी? 40S। और ये लार्जर सब यूनिट है तो ये 60S की होगी। और इसमें यहाँ पे बीच में क्या होगा? Mg++ आयन के थ्रू ये जुड़े होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में दोनों आपको दिख रहा होगा। ये आपका कौन सा है? 70S। ये कौन सा है? 80S। 70S में क्या होते हैं? ये 30S है, ये 50S है। ये कौन सा है? 80S है तो ये 40S हो जाएगा, ये 60S। दोनों के जो बीच में यहाँ पे क्या होगा? Mg++ से ये जुड़े होंगे। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ राइबोसोम। पहला फंक्शन इसका है साइटा बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है बाबू, इसमें राइबोसोम बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। राइबोसोम आर हेल्पफुल इन बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा फंक्शन है the ribosomal subunit in the cytoplasm are bound around mRNA polymerase, the tRNA then सिंथेसाइज प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन की सिंथेसिस की फिनोमिना है जिसमें आपके mRNA आकर के जुड़ते हैं, इसके बाद वो tRNA में कन्वर्ट होते हैं। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की थोड़ी सी हिंट आपको बताते हैं। एक क्या होता है, आपका डीएनए है, डीएनए के पास क्या होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस की क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। इसके पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन। किस चीज की इंफॉर्मेशन बेटा, प्रोटीन के सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन। ये डीएनए क्या करता है, आरएनए का फॉर्मेशन करता है। बेसिकली कौन से आरएनए, एमआरएनए। कौन सा आरएनए बनाता है, एमआरएनए। ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद आरएनए से बनती है प्रोटीन। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। ये कौन सा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अगला इसका फंक्शन है राइबोसोम आर द साइट एट व्हिच इंफॉर्मेशन कैरीड। जो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं इन द जेनेटिक कोड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। यानी जो जेनेटिक कोड में इंफॉर्मेशन जा रही है उसको राइबोसोम कन्वर्ट करता है, किसमें, प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। ओके, राइबोसोम प्ले द रोल ऑफ कलेक्टिंग एमिनो एसिड टू क्रिएट पार्टिकुलर प्रोटीन। किसी पार्टिकुलर प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए एमिनो एसिड को कलेक्ट करने का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।